आने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड कुछ वजहों से बहुत खास होने वाला है। एक तो यहाँ रोमन रेंस दिखने वाले हैं। अब जब रोमन रेंस दिखेंगे तो उनको लेकर के इस एपिसोड में क्या क्या दिख सकता है। मिस्टर मनी इन द बैंक ऑस्टिन थ्योरी के दिखने के भी चांसेस हैं और ये एपिसोड मनी इन द बैंक के बाद होने वाला है। तो क्या क्या दिखेगा आने वाले इस स्मैकडाउन के एपिसोड में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बैल बजा के। सबसे पहले बात करें पैट मैकेफी और हैप्पी कॉर्बिन के बारे में। तो मनी इन द बैंक जब ऑफर हो गया था उसके बाद अचानक से हैप्पी कॉर्बिन ने आके कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए पैट मैकेफी पर अटैक करा था और अपना फिनिशर लगा के पैट मैकेफी ने जो समर स्लैम में उन्हें मैच के लिए चैलेंज करा था उसके लिए हाँ कर दी थी। अब दोनों के बीच फ्यूड की शुरुआत हो चुकी है, मैच भी कंफर्म हो चुका है। तो आने वाले इस स्मैकडाउन के एपिसोड में पैट मैकेफी फाइट बैक करेंगे कॉर्बिन पर और खुद में पड़ी मार का बदला लेना जरूर चाहेंगे। अब जब मैच इन दोनों सुपरस्टार के बीच समर स्लैम के लिए ऑफिशियल हो गया है तो देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि WWE इन दोनों सुपरस्टार के बीच समर स्लैम से पहले कैसे फ्यूड दिखाती है और इन दोनों के बीच होने वाले समर स्लैम मैच को किस तरह से हाइप करती हुई दिखाई देती है। अब देखते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या दिखाई देता है इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। अब बात कर लेते हैं यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस ऊसोस के बारे में। तो हाल ही में हुए मनी इन द बैंक पेपर व्यू में ऊसोस ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट अपने टाइटल रिटेन कर लिए, लेकिन उनकी ये जीत काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही क्योंकि वीडियो के जरिए दिखाया गया कि फोर्ड का कंधा ऊपर था मैट से जब उन्हें पिन करा गया। हालांकि रेफरी ये चीज़ें नहीं देख पाया था। अब हो सकता है कि WWE यहीं से फिर से ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच समर स्लैम को लेकर के मैच बुक कर दे और इसी तरफ फ्यूड के लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं कुछ रूमर ये भी इशारा कर रहे हैं कि ऊसोस वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच समर स्लैम को लेकर के फ्यूड दिखाई दे सकती है। हालांकि इन रूमर्स में मुझे दम नहीं लग रहे हैं क्योंकि हाल ही में वाइकिंग राइडर्स ने एज अ हील वापसी करी है और न्यू डे के साथ वो फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं और न्यू डे के साथ उनकी फ्यूड किसी एंड पॉइंट पर नहीं पहुंची है। वहीं बात करूं अगर मैं ऊसोस और वाइकिंग राइडर्स की तो दोनों हील टीम है, तो हील वर्सेस हील का मैच तो शायद WWE दिखाने से रही। मुझे जहां तक उम्मीद है तो ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच समर स्लैम तक फ्यूड ये कंटिन्यू होती दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन के बारे में। जैसा कि मनी इन द बैंक इस साल का लिव मॉर्गन ने जीता और जीतने के बाद सेम नाइट में उन्होंने रोंडा रॉजी वर्सेस नटालिया के बीच जब मैच एंड हुआ तो उन्होंने रोंडा रॉजी पे जाके कैश इन करा और बन गई न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। अब आप सभी को बता दूं लिव मॉर्गन इंटरनली इस रॉ ब्रांड से स्मैकडाउन ब्रांड में मूव हो चुकी हैं। ऑफिशियली WWE ने ये शायद कंफर्म कर दिया है। अब सवाल आता है कि लिव मॉर्गन को लेके स्मैकडाउन के आने वाले एपिसोड में क्या दिखाई देगा। तो आप सभी को बता दूं बहुत हद तक चांसेस है कि लिव मॉर्गन और रोंडा रॉजी एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाई दे सकती हैं, लेकिन जिस तरह से मनी इन द बैंक का एंड हुआ इन दोनों के बीच उसके बाद इनके बीच हीट दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत हद तक रूमर्स ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में रोंडा रॉजी लिव मॉर्गन पर अटैक करते हुए हील टर्न करती हुई दिखाई दे सकती हैं, जिसके बाद WWE इन दोनों सुपरस्टार के बीच हीट बढ़ा देगी और समर स्लैम में इन दोनों वुमेन सुपरस्टार के बीच मैच बुक हो जाएगा। अब वैसे भी WWE ने रोंडा रॉजी को इस एपिसोड के लिए एडवर्टाइज करा है, तो देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं लिव मॉर्गन को अपने टाइटल हारने को लेकर के। वहीं आप सभी को ये बता दूं कि हाल ही के रॉ के एपिसोड में नटालिया भी लिव मॉर्गन के साथ इन्वॉल्व दिखाई दी थी, मतलब कि अगेंस्ट दिखाई दी थी और मनी इन द बैंक में रोंडा रॉजी का मैच भी नटालिया के साथ देखने को मिला था। तो कहीं ऐसा ना हो कि WWE समर स्लैम के लिए रोंडा रॉजी वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस नटालिया के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ आगे बढ़े। अब देखते हैं सिंगल मैच दिखता है या ट्रिपल थ्रेट मैच दिखता है। अब बात कर लेते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना को लेकर के समर स्लैम में जो रूमर चल रहे थे वो ये थे कि जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच दिखाई देगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल अब नहीं है क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी बॉबी लैशली के साथ बुक हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जॉन सीना के समर स्लैम में दिखने के रूमर्स लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं। अब इन रूमर्स में कुछ नया निकलकर सामने आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जॉन सीना वर्सेस गंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेके समर स्लैम में मैच दिख सकता है। वहीं कुछ नया और डिफरेंट निकल कर आ रहा है जॉन सीना को लेकर के समर स्लैम के लिए। अब वैसे भी गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और रिकोचे के खिलाफ वो 2 बार अपना टाइटल रिटेन कर चुके हैं, तो गंथर के लिए भी WWE के पास कुछ प्लान्स नहीं है। अब कहा जा रहा है कि जॉन सीना आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में वीडियो मैसेज के जरिए दिखाई दे सकते हैं और गंथर को चैलेंज कर सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, जिसके बाद WWE जॉन सीना वर्सेस गंथर के बीच समर स्लैम में होने वाले मैच को टीज कर देगी। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। वहीं आप सभी को ये भी बता दूं जॉन सीना
सीना अपने WWE करियर में काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, बहुत सारे टाइटल जीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल नहीं जीता है, जिस वजह से जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं है। कैसा हो अगर जॉन सीना समर स्लैम में गंथर को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएं, जिसके बाद वो WWE की ग्रैंड स्लैम चैंपियन बुक में भी शामिल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के बड़े सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर के बारे में। ड्रू मैकिंटायर हाल ही में मैन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में कॉम्पीट करते हुए दिखाई दिए थे। वहीं कल की मैं अपनी वीडियो में ड्रू मैकिंटायर को लेकर काफ़ी कुछ अपडेट दे चुका हूं। वहीं क्लियर कर दूं कि आने वाला पेपर व्यू समर स्लैम है और ड्रू मैकिंटायर को लेकर WWE के पास अभी तो समर स्लैम को लेकर के कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस टाइसन फ्यूरी के बीच मैच टीज हो रहा है समर स्लैम को लेकर के। टाइसन फ्यूरी, आप सभी को बता दूं, WWE में अपना डेब्यू मैच साल 2019 में ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ सऊदी अरेबिया में लड़ चुके हैं। अब लगातार टाइसन फ्यूरी को लेकर के अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि टाइसन फ्यूरी ने WWE में होने की बात कही है। ये दोनों यूके के सुपरस्टार हैं, तो WWE चाहेगी कि इन दोनों के क्लैश को कैश करा जा सके। इसलिए हो सकता है WWE आने वाले पेपर व्यू समर स्लैम के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस टाइसन फ्यूरी के बीच मैच अनाउंस कर दे। हालांकि इन दोनों के बीच कुछ दिखा नहीं है, लेकिन हाँ, ट्विटर और सोशल मीडिया पर ये एक दूसरे के अगेंस्ट काफ़ी कुछ कहते और सुनते बोलते हुए दिखाई देते हैं। अब देखते हैं WWE ड्रू मैकिंटायर को लेके समर स्लैम में क्या दिखाती है। अब बात कर लेते हैं WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। तो आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए रोमन रेंस को एडवर्टाइज कर दिया गया है, यानी कि वो यहाँ पर दिखने वाले हैं। उनकी ये वापसी 17 जून 2022 के स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद होने वाली है। अब सवाल ये आता है कि रोमन रेंस आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या करते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए, रोमन रेंस नॉर्मली यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को टारगेट कर सकते हैं 17 जून 2022 के अटैक को लेकर के, और समर स्लैम में होने वाले ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट मैच को लेकर के हाइप बना सकते हैं। वहीं हो ये भी सकता है कि WWE रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का कन्फ्रंट दिखा दे। ये शायद थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि WWE ने ब्रॉक लेसनर को इस एपिसोड के लिए एडवर्टाइज नहीं करा हुआ है। चलो मान भी लेते हैं कि WWE सरप्राइज के तौर पर ब्रॉक लेसनर को एंटर करा दे, तो सवाल वही कि WWE के पास इनके बीच अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है दिखाने को, और जो कुछ बचा है ना, WWE समर स्लैम से पहले आखिरी स्मैकडाउन या रॉ के एपिसोड में दिखाना जरूरी समझेगी, क्योंकि जब से ब्रॉक लेसनर की वापसी हुई है तब से इनके बीच ये तीसरा मैच होने वाला है। तो फैंस ऑलमोस्ट सब कुछ देख चुके हैं। वहीं बड़ा ट्विस्ट एक ये हो सकता है कि रोमन रेंस के अगेंस्ट मिस्टर मनी इन द बैंक विनर ऑस्टिन थ्योरी आके कन्फ्रंट करें और अपने कैश इन की बात को लेकर के वो रोमन रेंस को टारगेट करें। जैसा कि हम रॉ के एपिसोड में देख ही चुके हैं कि ऑस्टिन थ्योरी ने अपने कैश इन प्लान रिवील कर दिए हैं। उन्होंने ये बोला था कि समर स्लैम में होने वाले ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच जो मैच होगा लास्ट मैन स्टैंडिंग, उसमें जो विनर होगा उसके अगेंस्ट वो कैश इन करेंगे। इसलिए हो सकता है कि WWE ऑस्टिन थ्योरी को रोमन रेंस के अगेंस्ट कन्फ्रंट कराती हुई दिख जाए। वैसे भी विंस मैकमैन ये मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी पे उनकी कुछ ज़्यादा ही कृपा बरसती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो ये भी पॉसिबल है कि रोमन रेंस ऊसोस के साथ मिलकर के ऑस्टिन थ्योरी को अच्छे से धुलाई करते हुए नजर आ जाएं और ऑस्टिन थ्योरी को यह मैसेज दें कि बेटा अभी तुम छोटे हो, ज़्यादा उछलो मत, क्योंकि मेरे अगेंस्ट कैश इन करना इतना आसान नहीं जितना कि तुमने रॉके अपने प्रोमो में बोल दिया। तो फ्रेंड, ये था आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड का प्रीव्यू। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। उम्मीद है शो काफ़ी अच्छा रहे और जैसा मैंने प्रेडिक्ट करा है वैसी चीज़ें होती दिखाई दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।